साथियों, आज हम आपके समक्ष करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। यह विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो विश्व व्यापार है उससे संबंधित है और विशेष रूप से भारत के निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर निर्भर है। विश्व की थिंक टैंक कंपनी वर्ल्ड ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये संकेत दिए हैं कि भारत, जिसका अभी विश्व व्यापार में कुल हिस्सा मात्र 2% है और मात्र एक्सपोर्ट में दुनिया का केवल 1.7% हिस्सा आता है, भारत इसमें एक बहुत बड़ी जंप ले सकता है। भारत इसको बहुत तेज़ी से वृद्धि कर सकता है। इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो दुनिया का व्यापार इस समय लगभग 70% व्यापार जो होता है वो विश्व आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न उत्पादक श्रेणियों में दिए गए नियमों के अनुसार होता है। तो विश्व उत्पादक श्रेणियों में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की गैप्स वहाँ पर दिखाई पड़े हैं, जहाँ पर भारत उन गैप्स को यूज कर सकता है। लेकिन इसके पहले कि भारत उसको यूज करे, भारत को अपनी व्यापार और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इस प्रकार तैयार करना होगा कि जिससे वो विश्व आपूर्ति श्रृंखला का जो गैप है उसको वो उपयोग में ला सके, और न केवल ला सकें बल्कि उन नियमों को और उन नेटवर्किंग सिस्टम्स को भी लागू कर सकें। दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज का 70% व्यापार और दुनिया का 70% व्यापार विश्व आपूर्ति श्रृंखलाओं द्वारा ही होता है, और इसलिए हमें तत्काल विश्व आपूर्ति श्रृंखला के उन सभी मानकों को स्थापित करने के लिए भारत में एक संस्था बनानी होगी, एक ऐसी संस्था को डेवलप करना होगा जो विश्व आपूर्ति श्रृंखला के मानकों को तत्काल पहचान करे और उसके अनुसार हमारे जो उद्योग हैं उनको वहाँ तक वो ले जाए और उन उद्योगों के पास वो बताया जाए कि किस प्रकार वो अपने नेटवर्किंग सिस्टम में किस प्रकार विश्व आपूर्ति श्रृंखला के मानकों के अनुसार अपने को एडॉप्ट करें। और जब वो विश्व आपूर्ति श्रृंखला के मानकों को अप्लाई कर लेंगे तो फ़ौरन हमारा व्यापार विश्व आपूर्ति श्रृंखला के उसमें जो प्रारूप है उसमें ढल जाएगा, और इस प्रकार हमारा जो व्यापार है वो अपने आप बढ़ेगा। इस थिंक टैंक कंपनी, जिसको वर्ल्ड ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव कहते हैं, उसने कहा है कि भारत अगर इन नेटवर्क सिस्टम को अपनी विश्व आपूर्ति श्रृंखला के अनुसार बना लेता है, नियमों को सिंप्लीफाई कर लेता है, या अपने जो बंदरगाहों पर जो तमाम तरह की एनामलीज़ हैं, तमाम तरीके की कमियां हैं, उनको दूर कर लेता है, तो भारत निश्चित रूप से अपने व्यापार को बढ़ाने में सफल होगा। और इस विश्व संस्था ने कहा है कि भारत 2030 जो कि SDG सतत विकास का अंतिम वर्ष होगा, इन 7 वर्षों में भारत $200 बिलियन तक का एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, और इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 40 लाख युवाओं को नौकरी भी दे सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस कंपनी की रिपोर्ट और इस कंपनी की द्वारा अध्ययन किए गए जो शोध पत्र है उसको अपना लेते हैं, और उसको जितनी जल्दी हम अपना लेंगे उतनी ही जल्दी हमारे देश में जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जैसा कि इसमें कहा गया है 2030 तक हम अपने एक्सपोर्ट को $200 बिलियन तक बढ़ा लेंगे और 40 लाख लोगों को, युवाओं को रोज़गार दे पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार जितनी जल्दी हो सके ये नेटवर्क, नेशनल नेटवर्क स्थापित करे जो कि उन मानकों को पूरा करता हो जो विश्व आपूर्ति श्रृंखला में दिए गए हैं,
और उनके अनुसार वो अपने प्रोडक्ट बनाए और उनकी शर्तों के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को विश्व व्यापार में भेजें और उस प्रारूप में हम अपने पूरी वस्तुओं को ले आएँ। और इसके लिए हमें अपनी कंपनियों को और जो हमारे समुद्री पत्तन हैं, जहाँ पे बंदरगाह हैं, जहाँ पे इस तरह की कमियां हैं, उसको तत्काल दूर करना पड़ेगा। विशेष रूप से हमें वहाँ काम करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे MSME सेक्टर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि MSME सेक्टर भारत का लगभग भारत की कुल GDP का 30% उसका योगदान है भारत की GDP में। और इसके अलावा 50% एक्सपोर्ट जो है वो MSME सेक्टर के द्वारा होता है। तो इसलिए ये तत्काल आवश्यक है कि हम इस पर जितनी जल्दी हो सके काम करना शुरू कर दें, ताकि 2030 तक हम विश्व व्यापार में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और विश्व व्यापार में तेज़ी से बढ़ने के साथ ही साथ हमारे पास न केवल विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और हमारी विश्व में एक पहचान बनेगी। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।